हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ब्रेन स्टॉर्मिंग हग आपका स्वागत करता है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक मीन्स होता है कि एग्जैक्ट वही एंगल, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कोई वेरिएबल नहीं, फिक्स्ड है। ठीक है, तो स्पेसिफिक एंगल मतलब क्या, हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसमें क्या था, हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे। ये तो था ट्रिग्नोमेट्री, याद है कि भूल गए हो? ठीक है, याद होना चाहिए भाई। ए बी सी, तो ये जो अभी तक हम बोल रहे थे इसको थीटा बोल रहे थे या एंगल सी बोल रहे थे, या इधर वाले को एंगल ए या एंगल थीटा कुछ बोल रहे थे। अब हम क्या करते हैं कि नहीं, हमें फिक्स कर लेना है कि ये कितने डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है या 60 डिग्री का है या 45 डिग्री का है, और तब क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम उसका प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे कैसे वो निकलता है, और हम उसको फिर याद रखने का फिर से एक ट्रिक देखेंगे कि कैसे उसको हम याद रख सकते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए याद रखना। ठीक है, तो अभी हम उसकी पढ़ाई करते हैं, हम देखते हैं, हम इसको आगे यूज करते हैं। चलो ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल्स है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन मैं जो तुम्हें पहले पढ़ाऊंगा उसका प्रूफ भी दूंगा। वो क्या है, वो है तुम्हारा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दोनों एक ही साथ हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म किया। अब इसे देख के कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने बोला था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इसमें पढ़ना है, लेकिन ये आपने क्या ट्रायंगल बना दिया। सब्र रखो, देखो मैं बताता हूँ क्या हो सकता है इसमें। तो ये जो ट्रायंगल है इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी, और ये जो ट्रायंगल है ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इक्विलैटरल के बारे में भी बात नहीं था, इक्विलैटरल ट्रायंगल, बात तो राइट एंगल ट्रायंगल की आप कर रहे थे। अरे रुक जाओ, देखो क्या होता है। तो ये क्या है, तो हमने क्या किया, पहले इसका साइड को डिफाइन करते हैं, प्रूफ करना है ना हमें, हम प्रूफ करेंगे। तुम्हारे बुक में भी है कि 30 डिग्री का कुछ वैल्यू है, 60 डिग्री का कुछ वैल्यू है, और वो साइन के साथ है, कॉस के साथ है, टैन के साथ है, कॉसेक के साथ है, जितने रेशियो है सबके साथ है। तो हमको उसको प्रूफ करके निकालना है, वो काम कर रहे हैं हम पहले। तो उसके लिए कुछ कुछ करना पड़ता है यार, सब एग्जैक्ट परोस के तुम्हें नहीं मिल जाएगा। ये देखो कैसे निकलेगा, वो देखो कैसे होता है। इसमें मैं अभी 90 डिग्री भी लाऊंगा, पहले तुम देखते जाओ। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। ये तो सारे जानते होगे भाई कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं कि नहीं। हाँ, तो ये 60 डिग्री, ये भी क्या है 60 डिग्री, और ये क्या होगा, ये भी हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसके साइड को भी कुछ ले लेता हूँ। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि एज्यूम कर लेता हूँ कि इसका जो साइड का जो लेंथ है वो है 2a। कोई बोल रहा होगा सर a क्यों नहीं ले रहे हो, कोई बात नहीं यार, 2a क्यों ले रहा हो मैं बताऊँगा बाद में। तो इसको 2a ले लेते हैं हम, तो एज्यूम कर ही सकते हैं। और जब वो 2a है तो ये भी साइड क्या होगा, 2a होगा। ये साइड क्या होगा, ये वाला, ये भी तुम्हारा 2a ही हो जाएगा। ठीक है, डन। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर देंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टीज है कि अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया आपने तो ये क्या करेगा, बीसी साइड को, इसको डी पॉइंट बोल देते हैं, इस वाले साइड को इस वाले के साइड इक्वली डिवाइड कर देगा। और क्या होगा, ये जो एंगल है और इधर वाला जो एंगल है इन दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा। मतलब ये 60 डिग्री है अभी, जो अभी था, अब ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, और इधर वाला भी क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, उसका ये भी प्रॉपर्टी है कि तुमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो एंगल बाइसेक्टर जो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो परपेंडिकुलरली इस पे गिरेगा, और वो साइड बाइसेक्टर भी हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी हो गया, लेकिन एंगल बाइसेक्टर वगैरह, यानी सारे प्रॉपर्टीज इसमें तीनों यूज हो जाते हैं। ये तीन तुम पढ़ते हैं, या तो साइड बाइसेक्टर हो, या परपेंडिकुलर हो, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, या फिर एंगल बाइसेक्टर हो। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ये तीनों इसी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आ गया ना राइट एंगल ट्रायंगल। तो ABD जो है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इधर ADC भी है एक राइट एंगल ट्रायंगल। हम एक ही से काम चला लेते हैं, हम इधर वाले से काम चला लेते हैं ABD। ये तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ सकते हैं कि नहीं,
अब तो कोई नहीं बोलेगा कि भैया ये ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का है, मैंने ही बोला था, देखो है। तो मैंने स्टार्टिंग में याद करो क्या बोला था कि उनको भी यूज करेंगे जो अलग टाइप के ट्रायंगल होगा, लेकिन उसको किसी तरीके से, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो देखो भैया क्या किया जा सकता है। तो चलो आते हैं, हम ऐसा काम करते हैं इसमें, हमें ये मालूम है ए बी हमें क्या मालूम है 2a, और बी डी क्या हमें मालूम है, बोलो। अरे हाँ यार मालूम है, ये देखो जब यहाँ से यहाँ तक 2a है तो इसको जब हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा a, और ये कितना हो जाएगा a, ये डिस्टेंस a और a, ठीक है। इसीलिए मैंने 2a लिया था, ये a हो जाए, वरना अगर मैं इसे a लेता तो a/2 हो जाता, फिर a/2 को सॉल्व करो यार, वो थोड़ा सा कष्ट लगता है कि डिनोमिनेटर में आ गया। तो इसी को यूज करेंगे a और ये 2a। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि हमने इससे पहले जो ट्रायंगल वगैरह जो यूज कर रहे थे, हमने सॉल्व किया था पिछले क्लास में, जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या हुआ था कि हाइपोटेन्यूस जो यहाँ पे AB है और ये BD, ये क्या है, बेस है, तो हमने परपेंडिकुलर भी निकाल लिया था। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था। तो हम यहाँ AD तो निकाल सकते हैं, कैसे, तो ऐसे निकाल सकते हैं कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है ये, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो AB का स्क्वायर क्या होगा, जो वैल्यू है वो लिख देते हैं 2a स्क्वायर, ठीक है। BD A का स्क्वायर प्लस AD तो हमें निकालना है, हमें वो मालूम नहीं है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब हमें इस वैल्यू को निकालना है, इसको एक साइड ले आते हैं। याद रखो जिस वैल्यू को निकालना हो उसको लेफ्ट साइड लेके आ जाया करो, सबसे आसान तरीका यही है। ऐसा नहीं हो कि जो वैल्यू निकालना हो राइट साइड में रहे और उसका वैल्यू उधर लिख दो, ऐसा नहीं करोगे, लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ किसी भी चीज़ में। तो अब ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये उधर चला गया और ऐसे कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको इससे माइनस करेंगे, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर में है तो a बाहर आ जाएगा और रूट किधर रह जाएगा √3, ये रह जाएगा। हमें AD मालूम हो गया a√3, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये कितना हो जाएगा a√3। डन। चलो फिर अब हम आते हैं कहाँ पे, साइन। अभी तक हम लिखते थे साइन थीटा लिखते थे, ठीक है, लेकिन अभी हमें साइन 30 का पहले वैल्यू निकालते हैं, पहले 30 का निकालते हैं। तो साइन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। याद है कि भूल गए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो पहला P और हाइपोटेनस, ठीक है, हरी हरी बोल का H, तो P/H। अब यहाँ साइन 30 परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनस कौन है, इसमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर कौन सा है, ये कैसे ढूंढेंगे। तो अभी देख लो एंगल भी दिया हुआ है, पिछले क्लास में बताया था कि हर टाइम में यही बेस नहीं होगा, कुछ और भी बेस हो सकता है। तो इस बार एंगल क्या है, ये है 30 डिग्री, तो बेस कौन सा साइड होगा, ये। अरे यार ध्यान से देखो 30 डिग्री किसके साथ एंगल बना रहा है, हाइपोटेन्यूस के साथ, AB के साथ और AD के साथ। तो हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, लेकिन ये जो लाइन है यही तो होगा क्या, बेस है ना, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ठीक इसके सामने का, ये क्या BD होगा। ये देखो ऐसे एरो मार देता हूँ, BD हो जाएगा बेस, और BD का क्या वैल्यू है, तो पहले लिख दो ऐसे BD, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा AB, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो तो एक बार पिछला वीडियो देख लो, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या मैंने बताया था, और अभी एकदम प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू तुम समझ पा रहे हो इस चीज को। तो BD क्या है, यहाँ पे BD है हमारा A, और हाइपोटेनस क्या है 2a। A से A कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2, यानी हाफ, ये वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद साइन 30 निकाल लिया, तो हम क्या करते हैं cos 30 भी निकाल लेते हैं। cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पे 30 डिग्री को देखो, पहले सबसे पहले क्या करना है, एंगल को ढूंढना है। एंगल कहाँ है, एंगल भैया यहाँ पे है, तो एंगल जब वहाँ है तो उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो बेस क्या है a√3, और हाइपोटेन्यूस क्या है 2 × a।
तो ए से तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, √3/2। डन। फिर उसके बाद अगला रेशियो क्या है, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, याद रखना इसको, रट लो, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, 30 डिग्री का परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला है, नहीं बार बार बोल रहा हूँ, इसके सामने कौन सा है, 30 डिग्री के सामने ये है ए, तो परपेंडिकुलर ए, और बेस क्या होगा इसका, इस बार बेस ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a√3, ए से ए कैंसिल, क्या बच गया 1/√3। तो भाई ये इसका प्रूफ हो गया कि sin 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, ठीक है। तो ये समझ गए। अब इसका रेसिप्रोकल होगा, साइन का क्या होता है, कॉसेक 2/1 यानी 2, कॉस का क्या होगा, सेक 2/√3, इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल 2/√3। tan 30 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √3/1 यानी √3। तो सिर्फ इन तीनों के वैल्यू को अगर याद रहे किसी तरीके से, तो वैल्यू तुम आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये 30 डिग्री तो हो गया, अब 60 डिग्री पे आते हैं। तो 60 डिग्री पे आते हैं तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला P/H, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। अब बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है, 60 डिग्री ये है एंगल, इसके सामने कौन सा साइड है, ये, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये हो गया AD। बदल गया ना, पिछले क्लास में भी बताया था कि एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहेंगे, बस ये हाइपोटेनस बेचारा वैसा ही रहेगा, उसको बदलने से कोई मतलब ही नहीं है, जो बदलेगा परपेंडिकुलर और बेस ही बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो गया AD, और हाइपोटेनस क्या आ गया AB। AD का वैल्यू क्या निकाला हमने, a√3, और हाइपोटेनस क्या है 2a, a से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया √3/2। तो साइन 60 क्या आ गया, √3/2। आगे बढ़ते हैं, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, डिजिटल बोर्ड है, कभी कभी कुछ कुछ टच हो जाता है तो कुछ भी हो जाता है फिर से चलो आते हैं, ये क्या होगा, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये एंगल बेस इसका कौन सा, ये वाला होगा, ठीक है। और ट्रायंगल यही है, इसकी बात नहीं कर रहे इस साइड को, हमने बनाया था इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्स ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है BD अपॉन हाइपोटेनियस, AB या BA कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो BD क्या हो गया अपना A, और वो हो गया 2A, A से A कैंसिल, वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो cos 60 क्या होता है 1/2। फिर आते हैं क्या, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B, परपेंडिकुलर क्या है AD, और AD अपॉन बेस क्या है BD, ठीक है, AD अपॉन BD। तो AD क्या है हमारा a√3, और BD क्या है A से A कैंसिल हो गया √3। देखो कितने सारे वैल्यू आ गए, साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, ठीक है। अब तुम इसका भी रेसिप्रोकल कर लोगे, वही सा वैल्यू आ जाएंगे जो 3 रेशियो बचे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री और 60 डिग्री का, डन। यही प्रूफ है यार, इसको अगर समझ लिए तो तुम सारे वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। याद करने का तरीका ही बताऊंगा अभी, पहले ये सीख लो कि ये आया कहाँ से, ये भी तो जानना है आया कहाँ से, तो ऐसे आया था ये। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारे पास अगला जो है वो है 30 डिग्री 60 डिग्री हो गया, अब क्या है 45 डिग्री को निकालते हैं पहले, ठीक है। हमारे पास 5 ही एंगल है जिसके लिए हमें पढ़ना है, एक है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री हो गया, अब 45 डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। तो 45 डिग्री के लिए हम कौन सा ट्रायंगल बनाए, तो चलो फिर बनाते हैं। अब हम यहाँ पे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाते हैं, लेकिन 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 है इसमें कुछ, ये 90 डिग्री हो गया, ये A B और ये C। अब हम क्या करते हैं, किसी एक एंगल को, इस एंगल को ना हम 45 बोल देते हैं कि भैया ये जो एंगल है, सॉरी ज़रा सा गंदा गंदा लिखा जाता है यार, 45 डिग्री। तो अब तुम मुझे ये बताओ 90 डिग्री ये हो गया, ये 45 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा,
ये भी 45 ही तो होगा, है ना? अरे हाँ यार, ये भी 45 डिग्री होगा। एंगल्स, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो इन तीनों को ऐड करने पे 180 डिग्री होना चाहिए। ये 90 गिवन है, ये 45 तो ये 45, ठीक है। तो जब ये 45 ये 45, इसका मतलब क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। तो इसका मतलब क्या, बी सी इक्वल टू ए बी हो गया, बी सी जो है ए बी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बी सी और ए इक्वल हो गया, हम एक काम करते हैं, हम बी सी को फिर से कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो जैसे मैंने इसको क्या बोला, ए बोल दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी तो ए ही बोलेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। अब तुम ये क्या वैल्यू निकाल सकते हो उसी का, एकदम निकाल सकते हो यार, इतने बुद्धिमान हो तुम लोग, आराम से निकाल सकते हो। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। और ए बी की जगह हमने रख दिया ए, उसका स्क्वायर, बी सी की जगह भी ए ही है, उसका स्क्वायर, ये क्या हो गया 2a स्क्वायर, डन। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे यार अभी तक कोई वहीं बचा हुआ बैठा हुआ बच्चा, भाई समझ लो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल भी है लेकिन आइसोसेलेस भी है, इसके दो साइड्स इक्वल हो गए, एंगल्स इक्वल तो साइड्स इक्वल, ठीक है। उसी की वजह से ये सब सारी चीज़ हो रहे हैं। तो ये साइड इक्वल हो गया है, डन। तो ए सी का वैल्यू क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा और ये रूट 2 ऐसे रह जाएगा। तो ए सी इक्वल टू हमें यहाँ क्या वैल्यू, ए रूट 2। हम इसको यूज करते हैं, क्या कैसे यूज करेंगे, बस सेम टू सेम फॉर्मूला है। साइन 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। अब तुम इस एंगल की बात करो या इस एंगल की बात करो, दोनों सेम है, दोनों एंगल इक्वल है, ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, तो दोनों साइड से सेम वैल्यू आएगा। तो ठीक है, तो अभी मैं इसको लेके एक बार करता हूँ, देखो। तो उसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर क्या है ए, और हाइपोटेन्यूस क्या है ए अपॉन रूट 2, इससे ये कैंसिल हो गया 1 अपॉन रूट 2। अब कोई सोच रहा होगा कि अरे यार सर आपने इससे कर दिया, इससे भी तो करके दिखा दो, क्या सही आता है क्या, चलो फिर देख लेते हैं। तो इसके सामने का साइड क्या है बी सी, और हाइपोटेन्यूस तो वही है ए सी, तो बी सी क्या होगा ए, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया ए रूट 2। देखो फिर से सेम वैल्यू आ गया, ठीक है। एंगल इक्वल है, साइड भी इक्वल है यार, इसलिए आ गया सेम टू सेम चीज़, ठीक है। और ये वाला क्या था तुम्हारा, परपेंडिकुलर कौन सा था, ए बी। लिख देता हूँ वरना बोलेंगे कि सर आधा अधूरा लिखते वक्त, है ना। और ये बी सी अपॉन ए सी, लेकिन वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसीलिए इसको बनाया गया। अब इसके बाद कौन सा है, साइन 45 डिग्री के बाद कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पे बी सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी। 45 इस वाली की बात कर रहा है, उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो, एक ही साइड से कर लेते हैं कि सबसे सेम ही आएगा, ठीक है। तुम प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, देखो ना यहाँ पे सेम ही तो आया, हर बार सेम आएगा, ठीक है। तो इसको हटा ही देता हूँ, ये बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है ए, और ए सी क्या है ए रूट 2, ये इससे कैंसिल हो गया, इसका भी वैल्यू क्या आ गया 1 अपॉन रूट 2। तो कॉस साइन 45 भी 1 अपॉन रूट 2, कॉस 45 भी 1 अपॉन रूट 2। अब इसके बाद क्या है हमारे पास tan 45, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो P परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी, और बेस क्या है हमारा बी सी। ए बी कितना दिया हुआ है A, और बेस क्या हुआ A, ये कैंसिल हो क्या आ गया 1, यानी tan 45 होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से 45 डिग्री एंगल का ये प्रूफ हो गया कि ऐसे ऐसे करके आप सारे वैल्यूज निकाल सकते हो, साइन का, कोस का और tan का। अब इसके बाद अगर आप तुमको निकालना हो कॉसेक का, इसका रेसिप्रोकल का, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट ए सी अपॉन ए बी, मतलब रूट 2 अपॉन 1 यानी रूट 2। कॉस 45 का क्या होता है सेक, सेक 45 क्या हो जाएगा रूट 2 अपॉन 1, रेसिप्रोकल कर दो। और tan 45 क्या होगा 1 अपॉन 1, यानी 1 ही रह जाएगा, उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो कॉट 45 हो या tan 45, दोनों का वैल्यू सेम आ गया। अब इसके बाद अगले जगह पे चलते हैं, जो कि हमारा होता है क्या 0 डिग्री। पहले 0 डिग्री पढ़ लेते हैं कि 0 डिग्री का कैसे वैल्यू आएगा सारे रेशियो के साथ। तो 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे हम, 0 डिग्री होता है क्या, एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अरे यार बहुत ही गंदा सा फोटो बन गया ये, बहुत गंदा डायग्राम,
इस तरीके से करते हैं, ये हमने ऐसे लिख दिया, इसका नाम दिया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब ये तो बोलोगे तुम कि सर ये तो क्या है, ये तो 0 डिग्री है नहीं, यही तो है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक काम क्या करते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूस है, AC है, इसको है ना धीरे धीरे करते 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 हमने AB पे ले आते हैं। जब हम इसको AB पे ले आएंगे तो क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा ना। 0 डिग्री एंगल क्या होता है कि एक लाइन है और हमें बोला गया, मान लो पहले 30 डिग्री बनाने के लिए हमने ऐसे करके 30 डिग्री बना दिया। अब 15 डिग्री तो 15 डिग्री, 0 डिग्री तो और छोटा होगा, तो ऐसे करते करते क्या आएगा, इसी पे आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, 0 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि 180 डिग्री है, 180 डिग्री नहीं है। 180 डिग्री क्या होता है, ये 35 है, ये सॉरी 15 है, 30 है, 90 आएगा ऐसे, फिर इधर 120 आएगा, 150 आएगा, फिर इधर आएगा, मतलब इधर से ऐसे घूम के आएंगे तो 180 डिग्री होगा, है स्ट्रेट लाइन ही। लेकिन 0 डिग्री क्या उस पर ओवरलैप करता है, हाँ उसको 360 डिग्री भी बोलते हैं। अगर पूरा घूम के अगर यहीं पे चले जाओ तो फिर से 360 डिग्री भी होता है, सेम चीज़ है, लेकिन 0 डिग्री वो होगा। ठीक है, तो हम उसको यूज़ करेंगे, 0 डिग्री का यूज़ करना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हमने क्या किया कि इसको हम नीचे ले आए और नीचे ले आए, ऐसे से करके अगर हम नीचे ले आएंगे, एक टाइम में ऐसा आएगा कि ये इस पे आ जाए, ओवरलैप कर जाएगा। तब क्या होगा, तब क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ये हाइपोटेन्यूस है जो इसी पे आ जाएगा अगर 0 डिग्री पे आएंगे तो। और जो बी सी जो है, बी सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम यूज करते हैं। तो आते हैं हम कहाँ पे, साइन 0। साइन 0 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। बी सी कितना हो गया, साइन 0, 0 मतलब ये ए सी यहाँ पे था वो यहाँ पे आ चुका है, तो बी सी कितना हो गया, 0, मतलब ये गायब हो गया। ये धीरे धीरे चिपकते 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 पूरा इसी पे ओवरलैप करेगा, तो बी सी तो है ही नहीं, तो बी सी की जगह क्या डिस्टेंस हो गया, 0। तो हम बी सी की जगह क्या लिख देंगे, 0, और ए सी की जगह ए सी ही रहने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी। तो किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड किया जाए, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो वो क्या होता है, 1, अरे 1 नहीं 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0, यानी साइन 0 0 हो गया। ठीक है, किसी भी अगर 0 अगर ऊपर में है, न्यूमरेटर में अगर 0 है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होना चाहिए, तो उसे डिवाइड करने पे वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा हर टाइम। अगर कोई नंबर ना हो, कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ पे 5000 भी लिख दो तो भी ये 0 होगा। अगर 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड कर दो, 0 को इस पेन से डिवाइड कर दो तो भी 0 ही होगा, 0 को तुमसे डिवाइड कर दे तो भी 0 ही होगा। मतलब 0 को हम डिवाइड जब भी करेंगे किसी चीज़ से तो वो क्या होगा, 0 वैल्यू होगा, ये फिक्स है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, cos 0। cos 0 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पे, ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, सॉरी ए सी। ए बी कितना है यहाँ पे, ए बी तो ए बी ही रहने दो। और ए सी जो है, जब ये इस पे ओवरलैप किया तो ये ए सी जो है हमने क्या कर दिया, ए बी के इक्वल कर दिया, तो हम ए सी की जगह लिख सकते हैं ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1, यानी cos 0 क्या होगा, 1। ठीक है, अब tan 0, tan 0 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, क्या है, बी सी, और बेस क्या है, ए बी, यही तो होगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0, और बेस कितना होगा, ए बी, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। फिर से वही आ गया, सेम सिचुएशन, 0 अपॉन समथिंग 0, ये सही है तो बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 0 डिग्री का ऐसे निकाला गया है कि भैया साइन 0 ऐसा होगा, cos 0 ऐसा होगा, tan 0 ऐसा होगा। अब आते हैं कि साइन 0 का जो रेसिप्रोकल है उसको क्या बोलते हैं, कॉसेक। कॉसेक 0 लिखने बता रहा हूँ, लिख के, इसके पहले मैंने बताया नहीं था, बस बोल दिया था, यहाँ पे रीजन है। तो कॉसेक 0 इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन 0, यही तो होगा, रेसिप्रोकल है तो। और साइन 0 का वैल्यू क्या आया है,
1/0। अब देखो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो जब भी कभी डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो 0 का क्या टेबल तुम लोग जानते हो क्या? कोई नहीं जानता है। तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 होगा तो इस चीज़ को हम अभी बोलेंगे अनडिफाइंड। ठीक है, ऊपर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, नीचे अगर 0 आ जाए तो अनडिफाइंड, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद cos 0 का क्या होगा? सेम रह जाएगा, इसका रेसिप्रोकल सेक का। और tan इसका क्या होगा? इसका भी बदल जाएगा, cot 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? 1/tan 0 डिग्री। और 1/tan 0 डिग्री मतलब 1/0, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आया है ना। फिर से सेम सिचुएशन, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो cot 0 अनडिफाइंड, cosec 0 अनडिफाइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाते हैं अब कहाँ पे? 0 डिग्री हो गया। अब बात करते हैं 90 डिग्री की। 90 डिग्री, तो अभी हमने क्या किया? जस्ट इस वाले पेज पे देख लो कि 0 डिग्री करने के लिए हमने इसको नीचे किया, AC को हम नीचे लेके आ गए। अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें इस एंगल को क्या करना था? 0 करना था ना। अब हम क्या करेंगे? इस एंगल को 90 करना है, मतलब इसको और खोलना पड़ेगा, ऐसे होना पड़ेगा। या तो इस तरफ जाए, अगर ये इस तरफ चला गया तो ये तो स्क्वायर जैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर, तो ऐसा तो होता नहीं है, ट्रायंगल बनाना है। तो हम ये एक काम करेंगे, इसको हम नज़दीक लेके आने लगेंगे, इसको हम इस तरीके से नज़दीक ले आएंगे। तो जैसे जैसे नज़दीक की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा? एंगल बड़ा होता जाएगा। ठीक है, इस फिगर को देखते हैं। तो हम पहले सेम चीज़ बनाते हैं, ऐसे ABC। ठीक है, तो अभी कुछ एंगल है 90 डिग्री पे लेके जाना है। तो अब बताओ, ये जो भी एंगल होगा, अगर हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, ये इससे तो बड़ा एंगल होगा। ये अगर 30 हुआ तो ये कुछ ज़्यादा होगा, 45 हो सकता है। और इधर लेके आए तो ये और बड़ा एंगल हो गया। ये तो मेजर भी कर सकते हो यार तुम डी वगैरह से। और नज़दीक ले आए, और बड़ा हो गया। ऐसे समझ लो ना कि सामने एक टावर है। ठीक है, तो जब तुम दूर से देख रहे हो तो तुम बस गर्दन को ऐसे करने पे तुम्हें दिख रहा है वो कि हाँ, या फिर आँख को ऐसे करने पे दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो और नज़दीक जा रहे हो टावर के, तो क्या होगा? धीरे 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 ऊपर देखना पड़ेगा। अगर तुम टावर के ठीक नीचे आ गए तो तुम्हें एकदम ऐसे करके देखना होगा। यानी तुम क्या हुआ, जब दूर से नज़दीक जाते हैं, ये टावर ही सोच लो कि दूर से नज़दीक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एंगल क्या हो रहा है? बढ़े जा रहा है। तो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जब पहुँच जाएगा जस्ट नीचे, तो लगभग 90 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें वही काम करेंगे। तो जब ये यहाँ पे पहुँच गया, A B के पास आ गया, तो क्या होगा? तो होगा BC = AB हो जाएगा। पक्का BC = AB हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे भी क्या किया था? पिछले वाले में हमने इसमें क्या किया था? AB = AC कर दिया था। अब क्या हो गया? BC = AB हो गया। ये यहाँ चला गया तो ये वाला चीज़ इस पे चला गया, मतलब सॉरी, BC = AB नहीं होगा, ये लाइन इधर आ रहा है ना, तो ये लाइन छोटा होता जा रहा है, तो BC = AC होगा। ठीक है, और एंगल A = क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे करते हैं हम sin 90 डिग्री = sin 90 डिग्री = क्या होगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होगा। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। और यहाँ पे BC और AC इक्वल है, तो इक्वल है तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1। यानी sin 90 वैल्यू क्या होता है? 1। ठीक है, cos 90 क्या होगा? बेस अपन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पे? AB, और हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे? AC। बेस जो है AB, वो जब हम इसको लेके यहाँ तक आते चले गए, इस जगह पे आ गया, 90 डिग्री पे आ गया, तो AB क्या हो गया? 0 हो गया। तो AB तो 0 हो गया, तो ये 0/AC। समझो यार, AB इसको हम घसकाते घसकाते यहाँ तक ले आ गए, और यहाँ पे जब लेके आए तो ये तो गायब हो गया, AB गायब हो गया। तो AB गायब हो गया तो वैल्यू क्या हो गया? 0 डिस्टेंस हो गया। तो 0/समथिंग क्या होगा? 0। अभी कुछ देर पहले किया था। इसके बाद बचता है tan 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AB। बेस क्या है? सॉरी, परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा? AC और बेस क्या है? AB। बेस AB है, AC तो ठीक है, सॉरी यार सब गलत हो रहा है। BC/AB। BC अपनी जगह पे है, लेकिन AB कितना हो गया? 0। ये यहाँ चला गया 0।
डिनोमिनेटर में क्या आ गया 0, तो ये क्या होगा, सही सोच रहे हो, अनडिफाइंड। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 आने से अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे कॉसेक का 1/1 1 ही हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा ऊपर में, तो देख लेते हैं इसको फिर से। सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 90 डिग्री, 1/cos 90 1/0, 0 आया था ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा फिर से अनडिफाइंड। ठीक है, और tan 90 का रेसिप्रोकल भी देख ही लेते हैं। tan 90 का रेसिप्रोकल क्या होगा, cot 90, और ये क्या होगा 1/tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री मतलब नीचे अनडिफाइंड है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। tan 90 क्या आया था हमारे पास, BC/0, BC/0 समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 × 0/BC हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो cot 90 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मत सोचना कि अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल, वही है कॉन्सेप्ट, लेकिन ये 0 चला गया ऊपर यहाँ पे, इसलिए हो जाएगा ये 0, नीचे कुछ किसी चीज़ से डिवाइड करो तो। ठीक है, तो ये हो गया cot 90 डिग्री। तो ऐसे कर करके हमने क्या किया कि 5 जो हमारे पास थे रेशियो, उनको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है। कहानी है कि इसको अब याद कैसे रखा जाए। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि याद कैसे रखा जाए। ठीक है, तो हम तो ये जानते हैं कि 5 रेशियो है, प्रूफ वो रहा, वैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं एक तरीका है मेरे पास। ठीक है, इसको हम पहले यहाँ लिखते हैं sin थीटा, वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना भूल गया कि एक रेशियो तुम ये जानते हो कि tan थीटा इक्वल टू, अभी तक हम कह रहे थे P/B, यही तो कह रहे थे। इस P/B को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या कर दिया सर आपने, क्या नहीं समझ में आ रहा? अरे यार समझो अच्छे से। हमने ऐसा क्या किया कि P/B को हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये तो कर सकते हैं, तो बस यही किया। इसको मैंने बस सजा के ऐसे लिख दिया, P/H कर दिया, B/H कर दिया। ऐसा तो कर ही सकते हैं, हाँ कि ना? हाँ कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, और P/H क्या होता है, P/H होता है हमारा क्या, साइन थीटा, और B/H क्या होता है, कॉस थीटा। तो एक नया फॉर्मूला है ये कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, ये रिलेटेड है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा। तो इसी हिसाब से क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल। वो जो था वो तो है ही, लेकिन ये भी है, इसको भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम देगा। और अभी जब मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे वैल्यूज याद रखेंगे तो भी ये काम देगा। ठीक है, तो अब हम ट्रिक की तरफ चलते हैं, इसको गैप करते हैं। अब हाँ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम, सॉरी यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 0 डिग्री, और भी इधर लिखता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये तो 5 है। ठीक है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान देना, 0, 30, 45, 60 और 90, हमको इन पांचों का वैल्यू निकालना है साइन, कॉस और tan के रिस्पेक्ट में। तो क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट है तो यहाँ पे लिख दो, इसके नीचे यहाँ पे लिख दो 0, 0, 1, 2, 3, 4। 0 डिग्री से स्टार्ट किया था ना, इसलिए हमने लिखा स्टार्ट काउंटिंग कहाँ से करें, 0, 1, 2, 3, 4। भैया ये ट्रिक है, बता रहा हूँ। और खत्म कहाँ पे हुआ, 4 पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। सबको क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड कर दिया, कैसे याद रखोगे, 0, 30, 45, 60 और 90 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था एंगल्स को। तो हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट है तो 0, 1, 2, 3, 4 तक किया। अब उसको आखिरी में क्या हुआ, 4, तो 4 से हमने सबको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, हम सबका रूट निकाल लेंगे। ऐसे करके हमने क्या किया, सबका रूट निकाल लेंगे। ठीक है, रूट निकाल लिया तो 0/4 क्या होगा, 0/4 अभी बताया था, डिनोमिनेटर में कुछ होगा और ऊपर में 0 होगा, तो क्या वैल्यू होगा, 0। 1/4 क्या होगा, 1/2। भैया ये 4 क्या हो सकता है, 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है,
और ये अंदर कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये √2 रह जाएगा। ये क्या होगा, √3 ऊपर रह जाएगा, 4 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 बाहर आ गया। अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगा, साइन ये साइन यहाँ पे लिख दिया मैंने, साइन थीटा, और थीटा की जगह 0 डालो, साइन 0 0 होता है, चेक कर लेना। साइन 30, ये वाला 30 है ना, 30 यहाँ रखो, साइन 30, इसके नीचे देखो 1/2 हाफ होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 1 होता है। तो याद रखने का तरीका, ये चार्ट बना सकते हो तुम, ये कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है, लेकिन ये याद रखवाने के लिए कि ऐसे हम याद कर सकते हैं इस तरीके से। अब है हमारे पास अगला वैल्यू कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या करना है कि जो 1 है 90 डिग्री पे, उसको उठा के यहाँ ले आओ, 1 यहाँ 1 लिख दो, इसको उठा के यहाँ ले आओ, इसको √3/2 लिख दो, और ये जो यहाँ पे है इसको यहीं पे रहने दो, ये बीच वाला टर्म है, तो जहाँ पे है वहीं पे रहने दो। अब इधर वाला जो है इसको उठा के यहाँ ले आओ 1/2, और इसको 0 को उठा के यहाँ पे ले आओ 0। तो ये cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, और cos 60 1/2, और cos 90 0। यही वैल्यू होता है, चेक कर लो। ठीक है, तो ये ट्रिक है। अब नेक्स्ट tan थीटा। tan थीटा कैसे करेंगे, तो अभी मैंने जस्ट बताया, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो बस कुछ नहीं करना, डिवाइड कर दो इनको, जो वैल्यू है उनको डिवाइड करते चले जाओ। तो साइन का वैल्यू क्या है 0, और cos का वैल्यू 1 है, तो 0/1 क्या होगा 0। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, √2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 बच जाएगा। ये मैथमेटिक्स है यार, सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दे रहा हूँ, और यहाँ सेम है तो ये कट जाएगा, तो ये क्या आएगा 1, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर वाला कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा √3, और यहाँ पे आके आ जाएगा 1/0, 1/0, फिर नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। यही तो आया था। ठीक है, अब जो है बाकी का वैल्यू रेसिप्रोकल का, कॉसेक का, सेक का और कॉट का, बस इनको उल्टा कर दो तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। डन। तुमको लिखना है तुम लिख भी सकते हो यार, वीडियो को पॉज करके आराम से तुम लिख सकते हो कोई भी चीज़। ठीक है, मैं आगे बढ़े जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये तो हो गया कि तुम इसका चार्ट तैयार कर सकते हो कभी भी कहीं भी। तो जब भी एग्जामिनेशन देने जाओ तो पीछे वाले पेपर पे क्या करो, तुम्हें मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ये अभी नहीं, ये क्लास 11th 12th इंजीनियरिंग करने जाओगे अगर, तो हर जगह काम देगा ये। तो लास्ट वाले पेज पे जाते ही, अभी तो जब तक क्वेश्चन पेपर ना मिला हो, तो इसको चार्ट तैयार कर लो, ये हो गया। और नहीं तो एक और तरीका है, उस पर चलते हैं कि कैसे इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इसमें ट्रिक क्या है, पहले हम साइन के लिए सीखते हैं। उसके पहले क्या करना होगा, अपने हाथ को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैंने बनाया, ये बहुत ही ख़राब सा ड्राइंग बनाने वाला हूँ अभी मैं, जो तुम भी देखो यार। ये अंगूठा है, ये एक उंगली है, फिर ये एक मिडिल फिंगर है, उसके बाद वाली उंगली है, छोटी वाली उंगली है। ठीक है, इस तरीके का हाथ होता है, पता नहीं किसका हाथ है, लेकिन ऐसा ही तो होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, असाइन कर दिया। इसको याद कर लेना दिमाग में कि इस वाले उंगली को हमने बोला 0 डिग्री, इस वाले उंगली को बोला हमने 30 डिग्री, इस वाले मिडिल फिंगर को हमने बोला 45 डिग्री, और इस वाले उंगली को क्या बोला 60 डिग्री, और इस वाले अंगूठे को क्या बोला हमने 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा, तो जब भी साइन के वैल्यू को निकालना होगा, साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो ये तरीका है रूट अंडर लोअर फिंगर अपॉन 2, ये करना है। मतलब कि साइन 0 के वैल्यू को निकालना है, तो साइन 0 यानी ये वाला उंगली। ठीक है, तो साइन 0 के नीचे कोई उंगली है नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया 0, इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगा 0/2, 0/2 क्या होगा 0, तो साइन 0 क्या होगा, साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 0 0। 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, 30 डिग्री यानी ये वाली उंगली, सेकेंड वाली उंगली। ठीक है, ये वाली उंगली, तो 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो इसके नीचे लोअर फिंगर, एक लोअर फिंगर है, साइन 30 डिग्री, लोअर फिंगर एक है, यानी रूट अंडर 1 और नीचे 2, 1/2, यही वैल्यू होता है, चेक कर लेना 1/2। थर्ड क्या है 45 डिग्री, तो इसके नीचे 45 डिग्री के नीचे 2 उंगली है, 1 2 उंगली है,
ठीक है, तो ये क्या है 2, यहाँ पे लिख दो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू √2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अच्छा ये तुम बता देता हूँ कि ये √2 है और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, इसका स्क्वायर करने पे 2 ही तो आएगा, जानते होगे यार। तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 1/√2। तो साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है। ये सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस है याद रखने का, इससे ज़्यादा इजी वाला प्रोसेस तो मेरे पास भी नहीं है अभी तक। ठीक है, अब आते हैं 60 डिग्री फोर्थ उंगली पे। फोर्थ के नीचे 3 उंगली है, लोअर उंगली, लोअर फिंगर, सॉरी लोअर फिंगर, ठीक है ये कैसी इंग्लिश बोल रहा हूँ, लोअर उंगली, लोअर फिंगर। तो ये 3 उंगली है, तो 3 इसकी जगह पे 3 रखेंगे, यानी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। 3 उंगली, 3 यहाँ रखा है, √3 तो बाहर से निकलेगा, 3 तो बाहर निकलेगा नहीं रूट से, तो 3/2, √3/2 ये वैल्यू हो गया। अब आखिरी में आ गया 90, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, नीचे 4 उंगली बच रहा है, ये 1 2 3 4, तो इसको रख दो 4/2, तो इसका रूट से बाहर आ गया तो क्या होगा 2/2, ये क्या हो गया 1। बढ़िया ट्रिक। तो साइन के जितने वैल्यूज हैं आप इससे याद रख सकते हो। तो उसका फॉर्मूला क्या बना, साइन थीटा, यहाँ पे एंगल जो भी है बस आपको उंगली पे याद रखना हो कि ये 0 डिग्री, इसको नाम दे दो, आज से तुम इसे 0 डिग्री ही बुलाओ जब तक क्लास 10th में हो, 1 साल में याद हो जाएगा। 0 डिग्री, इसको बोलो 30 डिग्री, इसको बोलो क्या 45 डिग्री, इसको क्या बोलोगे 60 डिग्री, और इसको क्या बोलोगे 90 डिग्री। अरे कोई भी हाथ में ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं राइटी हूँ इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड को बोला है, तुम लेफ्टी हो तो तुम राइट हैंड को बोल सकते हो, सेम वही है। बस ये याद रखना है कि लोअर फिंगर अपॉन 2 होना चाहिए और ये ऊपर वाला रूट में होना चाहिए। ठीक है, तो साइन के वैल्यू ऐसे निकलेंगे। तो सर कॉस का वैल्यू कैसे निकलेगा, अभी बताता हूँ दोस्त। अभी हमने पिछले वाले ट्रिक से देखा, पिछले वाले ट्रिक में हमने देखा था कि जो कॉस जो था वो जब हम 90 का वैल्यू यहाँ पे 0 पे था, वहाँ पे 60 डिग्री का यहाँ पे 30 डिग्री पे आ गया था। तो बस वैसा ही कुछ है यहाँ पे भी, कॉस थीटा इक्वल टू, हम यहाँ क्या करेंगे, अभी तक था लोअर फिंगर, अब हम क्या करते हैं अपर फिंगर, इस बार करेंगे अपर फिंगर अपॉन 2। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कैसे, कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, सॉरी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री यहाँ है, कॉस 0 डिग्री ये वाला उंगली, कॉस 0, इसके ऊपर कितने उंगली है 4, तो भैया काउंट करो 4/2, ये कितना आ जाएगा 2 रूट से बाहर निकल के, और ये 2 ये क्या आ गया 1 आ गया। साइन 91 था और कॉस 0 1 होता है, हो गया। तो इसका फॉर्मूला बदल गया। साइन वाले में क्या फॉर्मूला था, लोअर फिंगर, यहाँ पे अपर फिंगर, जो आपका उंगली उसको ऊपर वाले को काउंट करो और वहाँ पे लिख दो। फिर कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या होगा, इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं 3, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे 3। देखो साइन 60 डिग्री √3/2 था, कॉस 30 √3/2, सेम वैल्यू है यार, अलग अलग जगह पे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री क्या होगा, अपर फिंगर, 45 भी तो बता दूं, पहले 60 पे चले गए मैं तो, 45, तो 45 ये मिडिल फिंगर, इसके ऊपर क्या है 2 उंगली है, तो 2 लिख दो भैया, √2/2, इसको भी मैंने बताया था √2, और इसको हम लिख सकते हैं क्या √2 इंटू √2, ये से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1/√2। साइन 45 भी यही था, कॉस 45 भी वही आ गया, सेम। और ये था भी, मैं लिस्ट में देखा था, चार्ट में देखा था, ट्रिक में भी देखा था, पिछले वाले ट्रिक में। अब इसके बाद क्या आ रहा है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री में 60 के ऊपर कितना है, एक ही तो है, तो 1/2, यानी 1/2 हाफ। साइन 30 होता है 1/2, या कॉस 60 हो गया 1/2। इसके बाद कॉस 90, कॉस 90, इसके ऊपर तो कोई उंगली ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर 0 और नीचे 2 यानी 0। तो अब तुम ध्यान से देखो, साइन 0 था 0 और यहाँ कॉस 90 हो गया 0, डन। तो ये हो गया साइन और कॉस का ट्रिक। अब tan का भी तो है ना, तो tan का क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार। tan का भी मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताया था कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो वो दोनों ट्रिक को यहाँ पे भी कर दो। तो साइन का क्या ट्रिक था अभी, लोअर फिंगर अपॉन 2 डिवाइड बाई कॉस का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। कॉस का क्या होगा, अपर फिंगर अपॉन 2।
2 से 2 कैंसिल हो गया कैंसिल। तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला तैयार हो गया यहाँ पे, लोअर फिंगर अपॉन अपर फिंगर। ये मैंने बता दिया कैसे आता है, ऐसे याद रखने से हो जाएगा कि लोअर फिंगर अपॉन अपर फिंगर। अब देखते हैं tan 0 लोअर फिंगर है नहीं 0 और अपर फिंगर 4 है, तो 0/4 क्या होगा, tan 0/4 क्या होगा भैया 0, tan 0 होता है। अब 30 डिग्री में लोअर क्या है 1 है, तो यहाँ पे रूट में क्या जाएगा 1 और उसके ऊपर कितना है 1 2 3 यानी √3, यानी इसको 1/√3 बोलेंगे, यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। tan 45 डिग्री, ये कैसा वैल्यू, उसको याद भी रख सकते हो यार, tan 45 1 ही होता है, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं बीच में है ना, तो बीच में ऊपर में भी 2 और नीचे में भी 2, तो लोअर फिंगर 2 √2 और ये भी √2 1 है ना। और वैसे भी यहाँ से देख लो 45 क्या आया 1/√2 आया था, साइन भी 1/√2 आया था, जब उसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से तो भी क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। तो ये ऐसा tan 45 ऐसे याद रख सकते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ लोअर 3 यानी √3 और उसके बाद अपर √1 यानी √3, ठीक है। और उसके बाद tan 90 डिग्री क्या है, लोअर कितना है 1 2 3 4 यानी √4 और अपर क्या है 0। इसका मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर में जैसे ही 0 है कुछ भी रहे ऊपर में क्या हो गया अनडिफाइंड। डन। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने 2 ट्रिक भी सीख लिया। अब तुम्हें जो भी अच्छा लगता है इसमें उसको याद कर लो, ठीक है। और वो मेन जो स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे वो आया, वो इसलिए बताया था क्योंकि उस तरीके से आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे, कभी कोई प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनको यूज़ कर सकते हो उस तरीके से कि कैसे कैसे ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है। कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने राइट एंगल ट्रायंगल भी फॉर्म कर दिया। तो जो कंस्ट्रक्शन करना हो तो कर सकते हैं। और ये केवल अभी की पढ़ाई नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री तो आपको 10th में ही पढ़ना तो है ही, 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, मतलब आगे हायर स्टडीज़ में भी पढ़ना है। और ये यूज होता रहेगा, ये फिजिक्स में भी यूज होगा, हर जगह यूज होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब हम इतने कुछ जान चुके हैं, अब हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए हमसे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC, इस ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें AB डिस्टेंस दे दिया 5 सेंटीमीटर और ये एंगल दे दिया 30 डिग्री। तो अब ये क्या क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भैया BC और AC बताओ, BC और AC बताओ। यहाँ तुम क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा पाओगे, एक ही साइड दिया हुआ है, नहीं ना लगा पाओगे। इसीलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई की है। अगर ये इतना आसान होता कि एंगल एक साइड दिया हो और मालूम कर ले तो हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके हम सॉल्व कर लेते, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आई, इसीलिए क्या किया गया, ऐसे तैयार किया गया ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए भी ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई करते हैं। तो इसमें सिर्फ क्या होगा कि एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है, हमें रेशियो मालूम है कि किसका क्या क्या कैसे होता है, हम उसको यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे भाई, तो हमें ये वाला साइड और ये वाला साइड अगर मालूम चल जाए तो हमारा कहानी बन जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हमें BC निकालना है पहले, तो BC निकालना है और AB, इन दोनों में रिलेशन तो कुछ हम जानते ही होंगे कि भैया BC और AB में कोई रिलेशन है। BC और AB में क्या रिलेशन है, सोचो। ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपन बेस, कोई फॉर्मूला तो था ना, याद आया, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा, लेकिन यहाँ tan थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री लिख देंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने का, फिर से बता रहा हूं, इसके सामने का, ठीक है। सामने वाला 5 और बेस क्या होगा हाइपोटेनस, और इसके साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है जहाँ पे ये BC, और BC हमें निकालना है, तो BC हम निकालेंगे, BC लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। tan 30 का फॉर्मूला अभी हमने जो वैल्यू निकाला है, तो तुम बार बार टेबल उलट के मत देखना, तुम tan 30 का कैसे याद रखोगे, कुछ सोचे हो, कुछ भी तो होगा। मुझे तो याद है कि tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है ये, ठीक है। और तुम वैसे ट्रिक से यूज करो। tan 30 कहाँ है, यहाँ पे है tan 30, 30 डिग्री, ठीक है। नीचे वाला
नीचे वाला रूट अंडर नीचे वाला अपॉन रूट अंडर ऊपर वाला, है ना, रूट अंडर नीचे वाला अपॉन रूट अंडर ऊपर वाला, यही तो था, साइन अपॉन कॉस, तो साइन उससे जो हमने यूज किया था, तो नीचे वाला 1 है और ऊपर वाला 3 है, तो 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हैं, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगा उंगलियों पे खेलोगे तो। ये 5 अपॉन BC, BC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, लिखना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे रेशियो कटा नहीं है, ठीक है, इसलिए सेंटीमीटर लिखना ही होगा, वो डिस्टेंस है। तो BC आ गया हमारे पास क्या, 5√3। अब हमें ये आ गया, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों निकालें जब हमें एंगल दिया हुआ, साइड दिया हुआ है। हम ये देखते हैं रिलेशन क्या है, इसमें कोई रिलेशन है, इसमें भी कोई रिलेशन है, कहीं से निकाल सकते हैं, तो तुम्हें जो पसंद हो। तो अभी हमने tan का निकाला, अभी हम साइन से कर देते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर AB, अब इस बार AB लिख देता हूँ, अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा AC। ये सबसे बढ़िया तरीका है, P/H लिख सकते थे, लेकिन वो लिखने के बाद ये भी लिखना है, वरना एग्जामिनर जो होगा, जो चेक कर रहा होगा, उसे समझ में नहीं आएगा क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर क्या है हाइपोटेन्यूस। अगर तुमने AB और AC लिख दिया तो उसको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि अच्छा वो डिस्टेंस लिख रहा है और वो डिस्टेंस लिख रहा है, इसलिए ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। साइन 30 डिग्री क्या, पहले AB जो मालूम है वो लिख लेते हैं, साइन 30 के बारे में अब बात करते हैं। 5 सेंटीमीटर और AC तो निकालना है। 30 डिग्री क्या था फॉर्मूला, 30 डिग्री कौन सा है, फिर से वही है, और उसका क्या था, रूट अंडर नीचे वाला लोअर फिंगर अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2। तो लोअर फिंगर कितना है 1 और अपॉन 2, 1/2, रूट अंडर 1/2 यानी 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AC इज इक्वल टू 5 × 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आंसर। तो इसका भी जो वैल्यू आया वो क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर, यही होगा, ठीक है, डन। अगर ये 30 डिग्री था, अगर ये 60 डिग्री होगा, फिर होगा ना, ये 90, ये 30, तो ये 60 होगा, तीनों का एंगल क्या, तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में, तो ये 60 डिग्री होगा। अगर तुम चाहोगे तो तुम इससे भी निकालोगे तो सेम वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। एक निकाल के दिखा देता हूँ कि अगर हमें 60 डिग्री मालूम था, ये और ये 5 सेंटीमीटर, हमने इससे उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके सामने का परपेंडिकुलर कौन सा है, BC अपॉन ये 5 सेंटीमीटर, BC ऐसे करते हैं, उसको पहले लिख देता हूँ एक बार, 5 सेंटीमीटर पहले AB लिख देता हूँ, क्योंकि ये वाला और इस वाले में रिलेशन हम निकाल सकते हैं, इसलिए मैं अभी ये यूज़ करता हूँ। तुम डायरेक्ट इधर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे निकालना था अभी BC, इसलिए मैंने BC के लिए इसके साथ रिलेशन निकाला कि BC और जो गिवन है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये तो ध्यान देना होगा, हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो जो गिवन है उससे जो निकालना है उसमें क्या रिलेशन है डायरेक्ट वो देखेंगे, इनडायरेक्टली भी कभी हो सकता है कुछ, अभी डायरेक्ट ही जब है तो डायरेक्ट भी देखते हैं। तो BC हमें मालूम नहीं है, अभी नहीं मालूम है, ये तो निकाल लिया, सेकेंड तरीका दिखा रहा हूँ कि इस एंगल से भी सेम ही वैल्यू आएगा, ठीक है। tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री सोचो, ऊपर साइन है तो साइन में है तो क्या होगा, tan 60 डिग्री, एक तो ये हो गया 60 डिग्री, नीचे वाला रूट अंडर नीचे वाला अपॉन रूट अंडर ऊपर वाला, तो नीचे कितना है 3 और ऊपर 1, तो √3 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा √3/1, और BC कितना है हमें मालूम नहीं है, यही तो निकालना है, और AB कितना है 5 सेंटीमीटर। सो इसको सिंपली इधर लेके चले आएंगे और BC को इधर लिख देंगे क्योंकि BC का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा 5√3 हो जाएगा, देखो सेम आ गया BC का वैल्यू। तो इससे ये मालूम चलता है किसी भी एंगल से निकालो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों और भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये बहुत है अभी के लिए, और अभी के लिए क्या है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो मुझे लगता है कि आगे भविष्य में भी जब तुम और हायर स्टडीज़ में जाओगे तो ये सारे यूज होंगे, भूलना नहीं। अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है और फिजिक्स भी पढ़ना है तो इनको याद रखना। और मैंने अभी ऐसा कोई भी तरीका तुम्हें नहीं बताया कि याद करो, मैंने इस एक ट्रिक बता दिया याद रखने के लिए, और सारे फॉर्मूलाज मैंने तुम्हें क्या किया है, सॉल्व करके दिखा दिया कैसे कैसे आ रहे हैं, सारे वैल्यूज़ कैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा पूरे मैथमेटिक्स को कवर करने का, और उसमें तुम देखोगे कि मैं बहुत ही मिनिमम से मिनिमम फॉर्मूला बोलूँगा याद रखने को। मेरे पास याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे चीज़ों को बोलूँगा याद करो और उससे सब रिलेट कर दूंगा, बस ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए कि कैसे से कैसे हो रहा है,
किधर से किधर हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहो और पढ़ते रहो, मजे में रहो, हंसो खेलो, फिट रहो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक में, जिसमें हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और उसका एक और टॉपिक बचा हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उन दोनों को भी देखते हैं। ठीक है, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।